हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष वर्मा है। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी स्टडी पॉइंट XYZ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करते हैं टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड्स। व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स? टेक्सोनॉमिकल एड्स इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ करेक्ट टेक्निक एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। सो टुडे I discuss about what is a taxonomical aid। तो taxonomical ads टू टाइप्स में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। एक डेड, एक लिविंग। एक नॉन लिविंग, एक लिविंग। डेड में क्या पढ़ेंगे? म्यूजियम, हर्बेरियम पढ़ेंगे, और लिविंग में जूलॉजिकल और बॉटनिकल पार्क पढ़ेंगे। अब हर्बेरियम की बात करते हैं। हर्बेरियम में क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। तो इसमें कैसे कैसे प्लांट्स रखे जाएंगे? स्पेसिमेंस ड्राइड प्लांट आएंगे, जितने ड्राइड प्लांट है वो आएंगे, जितने ड्राइड प्लांट है वो आएंगे, और प्रिजर्व्ड होंगे, प्रिजर्व्ड सीड और प्रिजर्व्ड ड्राइड, ये प्रिजर्व्ड ऑन सीड। मतलब क्या होता है? जैसे जैसे अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो क्या करते हैं, एक पौधे का सैंपल लो, उसके बाद तुम काफ़ी टाइम तक अपने कापी किताब में रख दो, सीट में रख दो, देखोगे सूख जाएगा। किताब तो होगी, कापी किताब होगी, जो तुम्हारी बुकें होंगी वो सारी नमी, मतलब जो मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा। तो प्रिजर्वेटिव ऑन सूट मतलब उसमें रखा जाता है। और फिर देखो इसकी और एक खासियत है, और प्रेस्ड मतलब वही नमी खत्म हो जाती है उससे। अब देखो हर्बेरियम सीड, हर्बेरियम सीड्स क्या होता है? लेबल्ड होता है। क्या होता है? लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देखो किसका किसका होता है? लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली समझो, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? प्लांट्स को किसने खोजा, मतलब डेट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की उस पर क्या होगी? डेट होगी, डेट्स ऑफ प्लांट्स। और फिर उसके बाद क्या होगा? डेट्स ऑफ प्लांट्स होगा। इंग्लिश नेम, उसका इंग्लिश में नेम क्या है? इंग्लिश नेम होगा। एंड लोकल नेम होगा। और किसने मतलब इसको कलेक्ट किया, किसने इसको खोजा, डिस्कवर किया, कलेक्ट किया, किसने लाया, किसने म्यूजियम में रखा, उसका मतलब क्या होगा? कलेक्टर नेम होगा। क्या होगा? कलेक्टर नेम, कलेक्टर नेम होगा। ये हो गया लोकल नेम होगा, कलेक्टर होगा। और फैमिली नेम, और फैमिली, और कौन से फैमिली से वो पौधा बिलोंग करता है, ये होगा उसके। अब देखो यहाँ तक आप सबको आई होप बातें समझ में आ गई होगी। टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोग क्या खत्म किया? पहले पढ़ रहे हैं डेड। डेड में हमने क्या पढ़ा? पहले हर्बेरियम पढ़ा। हर्बेरियम क्या होते हैं? स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। इसमें ड्राइड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, प्रिजर्व ऑन सीड, मतलब नमी उसको सुखा दी जाती है। काफी किताब के अंदर प्रैक्टिकल में वो सब बेसिकली प्रैक्टिकल में होता है। क्या होता है वो सब आप सबको पता है। उसके साथ में एक पेज डाल दूंगा वीडियो में, वो सब आप सब देख लेना। फिर उसके बाद क्या होता है देखो, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? ड्राइड प्रेस होते हैं, उसमें सीड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मतलब किसने डिस्कवर किया, किसने नहीं किया। कलेक्टर्स नेम होते हैं, उसकी प्लांट्स की फैमिली कौन सी है। और फिर डेट्स ऑफ मतलब कब ये लाया गया, कब नहीं लाया गया। और इंग्लिश नेम एंड लोकल नेम होते हैं, तो लोकल कलेक्टर नेम होते हैं, फैमिली होती है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज म्यूजियम। टुडे I will discuss what is museum। हर्बेरियम हो गया, हर्बेरियम हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने? हर्बेरियम। अब क्या पढ़ना हमको? म्यूजियम। देखो म्यूजियम होता क्या है, अभी ही बच्चों को पता नहीं रहता। म्यूजियम में क्या होता है? पहले प्रिजर्व्ड plants and animals।
प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब इसमें क्या होता है, प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। स्टब्ड, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट स्टब्ड एनिमल्स। कभी म्यूजियम जाना वहाँ पर पता चल जाएगा। और इसमें क्या आएंगे, अब देखो अगर ओनली प्लांट्स की बात की गई तो कहाँ आएगा, हर्बेरियम में आएगा, लेकिन म्यूजियम में ड्राई प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राई प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। ड्राइड प्लांट्स एंड एनिमल दोनों आते हैं। अरे भैया क्या है, कुछ नहीं जानता हूँ। ड्राइड प्लांट्स एंड एनिमल दोनों आते हैं। अब देखो हम बात करते हैं, ड्राइड प्लांट्स एंड एनिमल दोनों आते हैं। डेड एनी बेसिकली क्या आएंगे, डेड एनिमल्स आएंगे, और इनको कहाँ रखा जाएगा, और इसमें क्या होते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं, जैसे काकरोच हुआ, मतलब जितने भी सारे इंसेक्ट होते हैं जो हमको पढ़ना रहता है, वो म्यूजियम में देखोगे बॉक्सेस में ऐसे रखे रहते हैं, जार रहता है उसमें रखे रहते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस रहते हैं। क्या रहते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस रहते हैं। उसको कैसे रखा जाता है, अभी ये बात करते हैं। पहले उसको क्या करेंगे, पहले तो रखोगे नहीं, पहले उसको कलेक्ट करोगे। क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, कलेक्टिंग करोगे। क्या करोगे, कलेक्टिंग करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, कलेक्टिंग करने के बाद उसको क्या करोगे, किल करोगे, किलिंग। फिर किलिंग करने के बाद क्या करोगे, आगे बताओ, पिनिंग करोगे। फिर उसके बाद हम कहाँ रख देंगे, प्रिजर्वेटिव। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, और फिर उसके बाद हम इसको कहाँ रख देंगे, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रख देंगे। यानी जहां पर वो लंबे समय तक जैसा है वैसा ही रहे, खराब ना हो, तो हम उसको कहाँ रख देंगे, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। अब देखो ये हर्बेरियम भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, लिविंग की बात कर लेते हैं। होता क्या है लिविंग, ऐसे एक ही चीज पे हम बताने वाले हैं, लेकिन चलो लिविंग की बात करते हैं। लिविंग होता क्या है, अभी आपको हमने क्या पढ़ा है, म्यूजियम पढ़ा है, हर्बेरियम पढ़ा है। अब फिर लिविंग की बात करते हैं। म्यूजियम में क्या पढ़ा हमने, इसमें डेड एंड ड्राई प्लांट्स दोनों आते हैं, और डेड एंड ड्राई प्लांट्स दोनों आते हैं। हम समझा दें एक बार, डेड एंड ड्राई प्लांट दोनों आते हैं, जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है। इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, फिर उसके बाद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो। फॉर स्टडी पर्पस के लिए रखा जाता है। आप म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पर मतलब स्टेप्ड, मतलब हाँ स्टेप्ड है, तो म्यूजियम में कभी गए होंगे तो पता होगा। तो क्या होता है, जैसे बड़े बड़े हाथी होते हैं या डायनासोर होते हैं, उसके कंकाल्स को कलेक्ट करके बीच में क्या होते हैं, रुई भर देते हैं, मतलब वैसा शेप देते हैं, तो उसे स्टफ्ड बोलते हैं। रुई भर के मतलब शेप देना किसी जीव जंतु का, तो ये होता है स्टफ्ड। अब देखो लिविंग में पढ़ने वाले बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन में उतना दिया नहीं है, दिया ही नहीं। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन एक बार पढ़ने का, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन होता क्या है, देखो फेमस बॉटनिकल गार्डन यार जहाँ पर जीवित पेड़ पौधे हों वही बॉटनिकल गार्डन होता है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वो सब बॉटनिकल गार्डन, उसकी बात नहीं कर रहे। देखो फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, फेमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में कहाँ है, इंग्लैंड के किस जगह है, क्यू में है, क्यू में है। और दूसरा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में है। कहाँ है, इंग्लैंड में है। और इंग्लैंड का किस जगह है, क्यू में है। अब हम आईबीजी की बात करें, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ है, हावड़ा, हावड़ा कोलकाता, कोलकाता। अब देखो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, NBRI,
इसका कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं। NBRI मतलब क्या होता है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? NBRI कहाँ है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है ये? लखनऊ में। लखनऊ जिसको ना पता है, पता हो भैया, मैं क्या कर सकता। लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी। अब देखो यहाँ तक बात हो गई। हम लोगों ने क्या पढ़ा? म्यूजियम पढ़ा, हर्बेरियम पढ़ा। हर्बेरियम में क्या रखे होते हैं? प्लांट्स, मतलब स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस, जिसमें ड्राइड, प्रेस्ड और फिर प्रिजर्व्ड ऑन सीट में रखे जाते हैं। लेवल ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन होता है, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टर नेम होता है, डेटा मतलब कब वो मतलब रखा गया, डेटा मतलब सीट होता है, डेट ऑफ सीट होता है, डेट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, कलेक्टर नेम होते हैं, फैमिली होता है, लोकल नेम होते हैं, इंग्लिश नेम होते हैं, ये सब आप सबको पता चले। साइंटिफिक नेम होते हैं, ये सब आपको पता चला। म्यूजियम की बात की है। फिर उसके बाद हमने लिविंग में क्या पढ़ा? फेमस है बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में, हावड़ा कोलकाता में है। और फिर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ? लखनऊ में है। अब यहाँ तक बात हो गई। अब आगे हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है की। आई होप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे बात करते हैं व्हाट इज की। टैक्सोनॉमिकल खत्म हो गया। हम की बात करते हैं। की मतलब क्या हो गया? चाबी। हाँ भैया, सबको पता है की मतलब चाबी होता है। देखो ये क्या रखता है अपने पास? की का डेफिनेशन क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये क्या अपने मतलब इसका डेफिनेशन क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या? ऑर्गेनिज्म based on similarity and dissimilarities। अब देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। मतलब एक आएगा, एक नहीं आएगा, यानी यस और नो की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो की वही रहता है, मतलब इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। तो ये देखो, इसमें कॉन्ट्रैस्टिंग कैरेक्टर, नीट से एक बार क्वेश्चन आया था, कॉन्ट्रैस्टिंग कैरेक्टर पेयर किसे बोलते हैं? कॉन्ट्रैस्टिंग कैरेक्टर पेयर को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर पेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैस्टिंग कैरेक्टर जनरली, पेयर जनरली इज कॉल्ड कपलेट। क्या होता है? कपलेट। कपलेट आगे क्या करेगा? लीड करेगा। अब देखो, फ्लोरा है, फाना है, मोनोग्राफ है। मतलब किसी फ्लोरा क्या होता है? मतलब किसी जगह पे। फ्लोरा क्या होता है? किसी जगह पे। फ्लोरा किसी जगह पे कितने प्रकार के, मतलब अकाउंट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब उस एरिया में पाए जाते हैं, वही उसका फ्लोरा होता है। फाना क्या होता है? उसमें कितने प्रकार के इंसेक्ट, टाइप ऑफ इंसेक्ट पाए जाते हैं, फाना हो गया। बस खत्म हो गया ये चैप्टर आज। अब देखो, टुडे आई फिनिश चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग। नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।